अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th क्लास की जो कंप्यूटर साइंस है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की कि वो कौन से चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर 3 से जो भी एमसीक्यूज़ होंगे वो बाआसानी आप लोग अटैम्प्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने निकाले हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर 3 से एमसीक्यूज़ बाआसानी जो है वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर आपको बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो मिल जाएंगी। चलें तो शुरू करते हैं। हमने देखने हैं जी एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। ओके जी, नंबर 1 जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है उसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडिंग स्कीम यूज 4-बिट कोड। कौन सी कोडिंग स्कीम जो है वो 4-बिट कोड को यूज करती है? तो हमारे पास बीसीडी जो है वो 4-बिट कोड है, बाकी हमारे पास ईबीसीडी आईसी ये 8-बिट है, आस्की 7 और 8-बिट भी है और यूनिकोड जो है वो 16-बिट है। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट अनगाइडेड मीडिया। इनमें से अनगाइडेड मीडिया कौन सा है? तो इसमें हमारे पास सैटेलाइट जो है वो अनगाइडेड मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी ट्रांसमिशन मोड आर देयर। तो 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन। कीबोर्ड और कंप्यूटर के दरमियान जो डाटा ट्रांसमिशन है वो कौन सी है? वो सिंप्लेक्स है, जिसमें एक ही डायरेक्शन में मिशन डाटा मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 एन अरेंजमेंट इन विच डाटा कैन बी रिसीव्ड एंड सेंड सिमल्टेनियसली। जिसमें डाटा एक ही वक्त में सेंड रिसीव किया जा सकता है वो हमारे पास फुल डुप्लेक्स जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में डाटा कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड ओनली, तो इसमें ऑल ऑफ दीज आएगा, ये सारे कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स, तो ये हमारे पास है मॉड्यूलेशन। और वापस पूछा जाए एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना उसे हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है द कम्युनिकेशन चैनल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं कम्युनिकेशन चैनल हमारे पास, गाइडेड और अनगाइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वॉकी टॉकी इज एन एग्जांपल ऑफ विच कम्युनिकेशन मोड। तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 10 है एनालॉग सिग्नल्स आर मेजर्ड। तो एनालॉग सिग्नल्स को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस यूज पैरेलल ट्रांसमिशन। तो इसमें हमारे पास जो प्रिंटर है वो पैरेलल ट्रांसमिशन यूज करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच कम्युनिकेशन मीडियम रिक्वायर्ड लाइन ऑफ साइट। तो ये माइक्रोवेव में लाइन ऑफ साइट जो है वो इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है EBCDIC हाउ मैनी बिट्स रिक्वायर्ड टू यूज रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। तो ये 8-बिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेशन मीडिया। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है? तो मॉडर्न कम्युनिकेशन मीडिया नहीं है। हाउ मेनी करेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड आस्की 8-बिट जो है वो 256 करेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है 17 एग्जांपल ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो अल्फा न्यूमेरिक डाटा हमारे पास यहाँ पर कौन सा है? ये वाला है जिसमें अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर भी हैं। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड। डिजिटल सिग्नल्स को हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। और 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा इज यूज टू डिस्प्ले एक्शन एंड मूवमेंट। तो हमारे पास वीडियो जो है इस मकसद के लिए यूज की जाती है। फिर है डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो हमारे पास जो है एसाइंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है वो मूव करता है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जांपल। तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है विच इज द फॉर्टेस्ट कम्युनिकेशन मोड। तो ये फुल डुप्लेक्स जो है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एप्लीट्यूड इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो ये एनालॉग सिग्नल की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है। द डिवाइस दैट रिसीव डाटा, तो उसे हम रिसीवर भी कहते हैं और उसे हम सिंक का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेलीफोन कन्वर्सेशन इज एन एग्जांपल। तो ये फुल डुप्लेक्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट है म्यूजिक एंड स्पीच किस तरह के डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं? म्यूजिक एंड स्पीच जो है वो ऑडियो डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज मॉड्यूलेशन। तो हमारे पास जो ब्रॉडबैंड है इसमें जो है वो मॉड्यूलेशन को यूज किया जाता है। और 28 क्वेश्चन है द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी डिजिट। तो इसे हम निबल का नाम देते हैं। 29 है ट्रांसमिशन फ्रॉम अ सैटेलाइट टू इट्स अर्थ बेस स्टेशन। सैटेलाइट से अर्थ बेस स्टेशन को हम डाउन लिंक का नाम देते हैं।
और फिर है स्टार्ट एंड स्टॉप बिट किस में रिक्वायर्ड होती है, ये एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बीसीडी इज अ, बीसीडी कितने बिट जो है वो ये 4 बिट है हमारे पास बीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन, तो सिग्नल्स की जो फ्रीक्वेंसी है एनालॉग सिग्नल्स की वो वोल्ट्स में मेजर की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 34 है विच ऑफ द फॉलोइंग कोड कैन रिप्रेजेंट 65,536 सिंबल्स जो है ये हमारे पास यूनिकोड है। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ वेव विद इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। और नेक्स्ट 36 है हाउ मैनी कैरेक्टर्स कैन 16 बिट यूनिकोड रिप्रेजेंट, तो ये अभी हमने बात की पीछे 65,536 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आर लाइट वेव रिप्रेजेंटिंग डाटा, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसे हम सिग्नल का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डाटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं। और साउंड, लाइट, रेडियो ये किसकी एग्जांपल्स हैं, ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स की एग्जांपल है। फिर है टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, ये सिंप्लेक्स मोड की हमारे पास एग्जांपल है। और नेक्स्ट है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ बाइनरी डाटा इन कंप्यूटर, तो पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ की जाती है, पैरेलल मोड को यूज़ किया जाता है। यूनिकोड जो है वो 16 बिट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल प्रोड्यूस बाय अ कंप्यूटर टू सेंड ओवर अ फोन लाइन मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू, तो इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और लास्ट वन आखिरी जो एमसीक्यूज है वो है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल, एनालॉग को वापस डिजिटल में कन्वर्ट करना, तो इसे हम डी मॉड्यूलेशन का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं चैप्टर नंबर 2 के, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड में आने वाले एमसीक्यूज मोस्टली इन्हीं में से होंगे। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।